दोस्तों नमस्कार। मैं अवय सराफ। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करें। तो इसी टॉपिक पे मैं आप सभी से आज बातें करूँगा कि अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को इनवाइट कैसे करें, इनविटेशन कैसे करें ताकि प्रोस्पेक्ट हमारे आसानी से हमारे बिजनेस प्लान को देख सके। तो दोस्तों सबसे पहले इनविटेशन का सबसे अहम चीज़ होता है कि हमें बोलना क्या है ना। बोलना क्या, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंस, कि हम बोल कैसे रहे हैं। इन दो बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है और हम बोल कैसे रहे हैं, किस तरीके से हम बोल रहे हैं। इसे खास करके हम ध्यान में रख के बोलेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रोस्पेक्ट को हम इनवाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमें रिक्वेस्ट की भाव नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें रिक्वेस्ट की भाव से इनवाइट नहीं करना है। अगर रिक्वेस्ट की भाव से इनवाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि इसमें हमारा स्वार्थ है, तो हमारे बिजनेस प्लान को देखने से वो मना कर सकते हैं, हमारे इनविटेशन को वो इनकार कर सकते हैं ना। तो रिक्वेस्ट की भाव नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिक्वेस्ट की जगह वहाँ रेस्पेक्ट की भाव होनी चाहिए, है ना। आदर की भाव हो सकता है, ये चलेगा, ये होना ही चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो रिक्वेस्ट की भाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे बल्कि देने जा रहे हैं, है ना। क्या देने जा रहे हैं? तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को वो करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें रिक्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि रेस्पेक्ट की भाव से उन्हें इनवाइट करना है। फिर आता है दूसरा कि निगेटिव थॉट, है ना। तो हमें निगेटिव थिंकिंग करके, निगेटिव बातें सोच के, मन में निगेटिव बातें नहीं सोचना है कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, करेंगे नहीं, मैं तो इन्वाइट करने जा रहा हूँ, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो ये ऐसा निगेटिव अगर सोच लेते हैं तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। क्योंकि दोस्तों हमने भी अपने मेंटरों से, अपने सीनियर अपलाइनों से कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा है, सुना है, और मैंने जो सीखा है वही मैं बता रहा हूँ कि जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है दोस्तों, है ना। आप सभी भी जानते ही होंगे। तो मन में आपके जैसे विचार बनेंगे वही आपके जीवन में बनेंगे। तो अगर निगेटिव सोचेंगे तो 100% निगेटिव ही होगा। तो ये नहीं सोचना है वो आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो इसे सोच के नहीं करना है, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से इनवाइट भी करते हैं, लेकिन अगर आप सोच लेते हैं तो वहाँ जाते हैं इनवाइट करने के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप उन्हें इनवाइट नहीं कर पाते, जिस कारण से आपका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव सोचते हैं तो रिजल्ट भी निगेटिव ही आएंगे। फिर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए। अगर बताते हैं, अचानक आपके प्रोस्पेक्ट बोल देते हैं अरे वही बिजनेस है ना, जोड़ने तोड़ने वाला नेटवर्किंग व्यवसायी है ना, तो आपको ये नहीं घबरा जाना, अरे ये तो हमें उसे बताना ही नहीं है, इस कंपनी के नाम बताने नहीं है, नेटवर्किंग व्यवसाय का रूप क्या है, नेचर क्या, ये तो बताना ही नहीं है, पैसे क्या लगेंगे ये तो बताना ही नहीं है, और ये तो पूछ रहे हैं मैं कैसे जवाब दूँ। डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, बल्कि अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बताना है कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल नेटवर्किंग ही व्यवसाय है ना। आपने बोला, सही बोला सर, कि नेटवर्क का ही व्यवसाय है, लेकिन आप जिस नेटवर्क की व्यवसाय की बात कर रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता। और जिस नेटवर्क की व्यवसाय के लिए मैं आपको आज इनवाइट कर रहा हूँ, और इस बात का मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप 100% इस व्यवसाय को नहीं जानते होंगे, और इसी के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप इस बिजनेस प्लान को अगर देखते हैं तो 100% आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का निर्णय ज़रूर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप उन्हें इनवाइट करते हैं, आपकी बातों में शक्ति होनी चाहिए, आपकी बातों में दम होनी चाहिए, है ना। अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ आपको उन्हें इनवाइट करना है ना। क्योंकि जब इनवाइट करने जाते हैं, बताने जाते हैं, तो आपके पास ना करोड़ों की बंगले होते हैं, ना गाड़ियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि हमें अगर इस तरीके से इनवाइट करते हैं, और जैसे कि मैंने जोश की बात बताया, तो जोश में आपको चिल्ला के नहीं बताना है उन्हें, है ना। एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्पेक्ट की भाव होनी चाहिए, आदर की भाव होनी चाहिए, है ना। चिल्ला के नहीं। जोश का मतलब ये नहीं कि मैं चिल्ला के उन्हें बताऊंगा, है ना। अगर उन्हें इनवाइट कर रहे हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादा समय ना ले उसमें, है ना, और जल्द से जल्द करें, है ना, कि ये शो करना है कि मुझे और भी कहीं जाना है, इस तरीके से उन्हें बताना है ना। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप सभी इनवाइट करते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्णतः विश्वास है, और ये प्रैक्टिकली है जो कि मैंने सीनियर्स से अपने सीखा है और मैंने इस पर किया है वर्क, वही चीज़ मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे पूर्णतः विश्वास है, अगर आप सभी इस तरीके से इन्वाइट करते हैं तो 100% आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। और ख़ास करके इस लॉकडाउन में, इस कोविड के दौर से हम सभी जैसे गुजर रहे हैं, तो इसमें अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का व्यवसाय डिजिटल पे आ गया है, डिजिटल तरीके से हमें अपने व्यवसाय को करना है।
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करना है। तो हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल तौर पे हमारे बिज़नेस को करना है ना। तो अगर किसी को हम इनवाइट करते हैं फ़ोन पे ही, अगर बताते हैं कि इस बिज़नेस प्लान को देख लें, जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोगों का जो सेमिनार चलते हैं, जो भी प्लान प्रेजेंटेशन चलता है, या जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ है, अगर उन्हें आप भेज रहे हैं तो किस तरीके से उन्हें आप बताएं कि वो आपके वीडियोज़ को देख सकें। तो उन्हें बोलना है कि दोस्तों, या जो भी बोलते हैं उन्हें उन तरीके से उन्हें बताना है कि ख़ास करके इस लॉकडाउन में, इस कोविड के दौर से हम सभी गुज़र रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम करें घर बैठे बैठे डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, कि घर बैठे बैठे अच्छी खासी एक इनकम जनरेट कर सकें, है ना। तो यही है वो बिज़नेस प्लान, जहाँ से हम अपनी बिज़नेस को स्टार्ट करके, बिज़नेस प्लान को देख करके एक अच्छा सा डिसीज़न ले सकते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट करके एक अच्छे से इनकम को जनरेट कर सकते हैं ना। इस तरीके से आप उन्हें इनवाइट करेंगे, इस तरीके से आप उन्हें बताएंगे, तो 100% वो आपने के बिज़नेस प्लान को देखेंगे और आपके साथ बिज़नेस प्लान को देखने के बाद आपके साथ आने का निर्णय अवश्य लेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये बातें समझ में आई होगी, और इसी के साथ साथ अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।